नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में आरजेडी नेता की हत्या हो गई, मगर आरोप आरजेडी के तेजस्वी यादव तथा अन्य पर लगाया गया। मौसम विभाग से बारिश और वज्रपात की खबर, तो वहीं आज चुनावी माहौल के बीच पार्टियों द्वारा बड़ी घोषणाएं कर दी गई। तो आगे खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आज भी बिहार में कई जगह पर हल्की से भारी बारिश हो सकती है और आज कई जगह पर भारी बारिश हुई। और लेकिन ये आज की ही बात नहीं, आगे भी ये जारी रहेगा। कहना है कि पटना में 78 mm बारिश और दक्षिण बिहार के जिलों और गंगा से सटे जिलों में कल तक कहीं हल्की तो कहीं होगी अच्छी बारिश। मौसम का मिजाज शनिवार से ही बदल गया है और इसका असर आपने आज भी देखा और ये असर 5 अक्टूबर तक ऐसे ही बना रहेगा। 5 अक्टूबर तक आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। दक्षिण बिहार के जिलों और गंगा से सटे जिलों में इसका खासा असर रहेगा। तो मौसम विभाग के अनुसार 5 अक्टूबर तक कहीं हल्की तो कहीं भारी बारिश हो सकती है। लेकिन मौसम विभाग की माने तो मानसून के बादल 10 अक्टूबर तक उमड़ते रहेंगे और एक सप्ताह तक इधर उधर हल्की बारिश की बूंदाबूंदी हो सकती है। मतलब कल तक आपको 5 अक्टूबर तक आपको ज्यादा दिक्कत हो सकती है, लेकिन 10 अक्टूबर तक बादल छाए रहेंगे, ऐसा साफ कह दिया गया। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले पूर्णिया में पूर्व राजद नेता की गोली मारकर हत्या। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले पूर्णिया में राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के पूर्व राज्य सचिव की उनके ही घर पर घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई। केहाट थाना क्षेत्र के मुर्गी फार्म रोड स्थित राजद के पूर्व SC/ST प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव रहे शक्ति मलिक की उम्र 40 साल को घर में घुसकर अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी और अपराधियों ने सिर में 3 गोली मारी। शक्ति मलिक के परिजनों ने राजद के ही बड़े नेताओं पर हत्या करवाने का आरोप लगाया है। और चौंका देने वाली बात तो यहां है कि तेजस्वी यादव पर हत्या कराने का आरोप तो मृतक के पिता और पत्नी ने राजद नेता तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, कालू पासवान, अनिल शाह और सुनीता देवी पर हत्या करवाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि शक्ति मलिक पहले राजद में प्रदेश सचिव थे और पार्टी ने टिकट देने के नाम पर उनसे 50 लाख की मांग की थी और इसके बाद उसे पार्टी से हटा दिया गया और वह इस बार रानीगंज से विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते थे और इसी वजह से राजद नेताओं ने उसकी हत्या करवा दी। जेडीयू का बड़ा बयान कि टिकट के लिए मांगे गए थे पैसे और नहीं देने पर आरजेडी नेता की हत्या। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी ने पूर्णिया में हुई राजद नेता शक्ति मलिक की हत्या को लेकर बड़ा बयान दिया है। अशोक चौधरी ने कहा है कि राजद की तरफ से टिकट के लिए पैसे की डिमांड की गई। उन्होंने कहा कि पैसा देने के लिए शक्ति मलिक पर दबाव बनाया जा रहा था और बाद में उसकी हत्या करवा दी गई। जेडीयू नेता ने कहा कि मृत आरजेडी नेता के परिवार का फर्द बयान है जिसमें तेजस्वी यादव पर साजिश रचने का आरोप है। अशोक चौधरी ने कहा कि जो दलित के हित की बात करता है उसका दोहरा मापदंड उजागर हो गया। राजद एक ऐसी पार्टी है जहां टिकट के लिए पैसे मांगे जाते हैं और नहीं देने पर हत्या हो जाती है। पूर्व राजद नेता हत्या से पहले बयान पर हंगामा और जदयू भाजपा हो गए हमलावर और पूछा, का तेजस्वी जी अही तारे समाजवाद आई। पूर्णिया में पूर्व राजद नेता शक्ति मलिक की हत्या की घटना को लेकर जदयू और भाजपा राजद पर हमलावर हो गए और खास करके नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दोनों पार्टियों के निशाने पर आ गई है और इसकी वजह मृतक का एक वीडियो इंटरव्यू है जो अब मीडिया में वायरल हो रहा है और वीडियो में वे कहते दिख रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने उनसे टिकट के लिए 50 लाख रुपए की मांग की और जाति सूचक गालियां देकर भगा दिया था। जदयू ने राजद पर ताबड़तोड़ अटैक कर दिया है और पार्टी के प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि ऐसे लोग जो जनसभाओं का मजाक उड़ाते हैं उसे जनता कभी माफ नहीं करेगी और इस तरह की हरकत निंदनीय है। राजद के अंदर तेजस्वी यादव की अगुवाई में इस तरह से खरीद फरोख्त होती है। अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय से तेजस्वी की ऐसी नफरत है कि उन्हें जाति सूचक गाली दी गई
और यह राजद की अल्पसंख्यकों के प्रति घड़ियाल आंसुओं का सच है। पूर्व राजद नेता की हत्या के मामले में भाजपा का भी बड़ा बयान। भाजपा ने भी तेजस्वी को घेरा। भाजपा के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से लिखा गया है कि राजद कार्यकर्ता शक्ति मलिक को धमकी देते हुए तेजस्वी ने कहा कि मैं लालू का बेटा हूं, उप मुख्यमंत्री रहा हूं, अगर आवाज उठाने की कोशिश करोगे तो तुमको जान से मरवा दिया जाएगा। और धमकी सच निकली और शक्ति मलिक की हत्या हो गई। और भाजपा के द्वारा यह कहा गया कि का तेजस्वी जी अही तरह समाजवाद आई। और उन्होंने आगे लिखा है कि तेजस्वी की सियासत की विरासत सैकड़ों हजारों नेताओं कार्यकर्ताओं के अपमान की नींव पर टिकी है। खबर आ रही है कि बिहार एनडीए से अलग हुई चिराग पासवान की एलजेपी, लेकिन बीजेपी से कोई शिकवा नहीं। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी ने रविवार को अहम फैसला लिया है और पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान की अध्यक्षता में हुई संसदीय दल की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनावी मैदान में नहीं उतरने का निर्णय हुआ। हालांकि एलजेपी ने बिहार में जदयू से भले ही दूरी बनाई हो, लेकिन पार्टी बीजेपी का साथ देगी। और बैठक में यह तय हुआ कि एलजेपी के सभी विधायक पीएम मोदी को और मजबूत करेंगे, लेकिन एक साल से बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के माध्यम से उठाए गए मुद्दों पर पार्टी पीछे नहीं हटेगी। बिहार कोरोना अपडेट की बात करें तो बिहार में आज 1261 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल गए और इस तरह से संक्रमितों की कुल संख्या 1,87,951 हो गई। और यदि ये बात करें कि आखिर कहां से कितने नए मरीज मिले तो पटना में सबसे ज्यादा 267, अररिया में 67, अरवल में 7, औरंगाबाद में 17, बांका में 38, बेगूसराय में 21, भागलपुर में 30, भोजपुर में 18, बक्सर में 5, दरभंगा में 17, पूर्वी चंपारण में 52, गया में 17, गोपालगंज में 38, जमुई में 18, कैमूर में 7, जहानाबाद में 32, कटिहार में 22, खगड़िया में 10, किशनगंज में 27, लखीसराय में 31, मधेपुरा में 30, मधुबनी में 32, मुंगेर में 27, मुजफ्फरपुर में 64, नालंदा में 34, नवादा में 16, पूर्णिया में 35, रोहतास में 59, सहरसा में 9, समस्तीपुर में 19, सारण में 49, शेखपुरा में 19, शिवहर में 8, सीतामढ़ी में 27, सिवान में 13, सुपौल में 23, वैशाली में 18, पश्चिमी चंपारण में 38 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई। वीआईपी प्रमुख मुकेश साहनी ने तेजस्वी पर बोला हमला और कहा जो अपने बड़े भाई का नहीं हुआ वो बिहार के युवाओं का कैसे हो सकता है। महागठबंधन से बाहर होने के बाद रविवार को वीआईपी प्रमुख मुकेश साहनी ने राजद नेता तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला। तेजस्वी के कथनी और करनी पर सवाल खड़े करते हुए साहनी ने कहा कि जब बात सीटों की हो चुकी थी तब उन्हें इसकी घोषणा करने में क्या दिक्कत हो रही थी। और साहनी ने कहा कि जो व्यक्ति अपने बड़े भाई तेज प्रताप का नहीं हुआ वह बिहार के युवाओं का कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा कि राजद लालू प्रसाद यादव की पार्टी नहीं रह गई है। तेजस्वी ने हमें लोकसभा चुनाव में भी धोखा दिया था। दरभंगा लोकसभा सीट पर वार्ता हुई थी, लेकिन एक साजिश के तहत हमें खगड़िया लोकसभा सीट में चुनाव लड़ने के लिए मजबूर किया गया। विधानसभा उपचुनाव में भी हमारे साथ छल किया गया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव हर मामले में अपनी मनमर्जी करते हैं और हमेशा हमें नजरअंदाज किया जाता है। जो व्यक्ति एक पार्टी या महागठबंधन को बरकरार नहीं रह सकता वह बिहार को कैसे संभालेगा।